हेलो एवरीवन। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको ये जो सवाल बताने जा रहा हूँ वो एसएससी, एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल में 3-4 बार रिपीट कर चुका है दोस्तों। हो सकता है कि आगामी एग्जामों में भी ये रिपीट करे या हो सकता है वैल्यू बदल कर इसका ये सवाल दे दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं बिना देर किए हुए। कह रहा है दोस्तों सवाल आपका, ध्यान दीजिएगा कि ए और बी की आय का अनुपात 1:2 है। 1:2 है दोस्तों। यहाँ पर ए है और एक बी है। इनका जो आय है दोस्तों, क्या है? आय यानी कि इनकम, वह 1:2 है। आगे कह रहा है दोस्तों क्या कि उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। उनके व्यय का अनुपात क्या है दोस्तों? 2:3 है। यानी कि व्यय खर्च कर रहा है दोस्तों वो 2:3 है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों प्रश्न कि व्यय का 80%, ठीक ना? यदि बी के व्यय का 80% ए के इनकम के बराबर है, ए के इनकम के बराबर है, तो बी और ए के बचतों का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ हमसे पूछ रहा है सेविंग और किसका अनुपात? तो B/A के। ठीक है दोस्तों, B/A का पूछ रहा है। ठीक है, अब कंडीशंस यहाँ पर दिया है दोस्तों कि जो ए का इनकम है, ए का जो इनकम है दोस्तों, ए का आय जो है वो बी के व्यय का 80% है। कब प्रतिशत है दोस्तों? 80% है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या निकालते हैं दोस्तों, बी का व्यय कितना है? 3 गुणे 80 और बटे में 100। यहाँ से ये काट लिए और 3 के 24 और बटे 10 यानी कि 2.4। यानी ध्यान देंगे दोस्तों कि हमारा ए का इनकम निकल के आया, ए का आय निकल के आया दोस्तों कितना? 2.4। ए का इनकम निकल के कितना आ गया? 2.4। यानी कि एक का मान क्या आ गया दोस्तों? 2.4। तो बी का कितना हो जाएगा दोस्तों? तो बी का हो जाएगा 2.4 इंटू 4.8 रुपया। यानी कि ए कमाता होगा 2 रुपया 40 पैसा, बी कमाता होगा 4 रुपया 80 पैसा। ठीक है दोस्तों, तो ये इनका इनकम है और ये इनका व्यय है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों बचत। क्या देखते हैं दोस्तों? बचत। अब बचत देख लीजिए क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2.40 पैसा कमाता है, जिसमें से 2 रुपया खर्च कर दिया, तो इसके बाद बचा कितना? 0.4 यानी कि 40 पैसा। ये कमाया कितना दोस्तों? 4.8। खर्च कितना कर दिया? 3। तो इसके पास बचा कितना दोस्तों? 1.8 रुपया। ठीक है, अब हम करते हैं दोस्तों पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। बचा हमारा क्या? 2:9। तो ये किसका अनुपात बना दोस्तों? ए और बी का बना। यानी कि जो रेशियो बना है वो ए इंटू बी का बना। लेकिन प्रश्न में हमसे क्या पूछा है दोस्तों? B/A। यहाँ से हम लेंगे बी का वैल्यू 9 और ए का रेशियो 1, यानी कि ये हो जाएगा 9:2 आपका राइट आंसर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? तो देखेंगे पहला ही ऑप्शन है 9:2, यही का क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकेंड मेथड देखिए दोस्तों, ये तो फर्स्ट था, सेकेंड मेथड देख लीजिए और भी इजी हो जाएगा। सेम पैटर्न लेंगे दोस्तों, ए और बी। यहाँ ले लेंगे दोस्तों क्या हम? आय, और यहाँ ले लेंगे व्यय। ठीक है दोस्तों, आप जानते हो ना कि जब भी हम किसी रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा करें, किसी भी संख्या से क्या करें दोस्तों? गुणा करें, तो उसके वैल्यू में कोई मान नहीं बदलता है, उसका वैल्यू नहीं बदलता है। तो हम यहाँ पर करते हैं दोस्तों 100 से गुणा, कि मान लीजिए कि इसका व्यय 300 होगा। कितना होगा दोस्तों? 300। तो कंडीशंस आगे क्या कर, इसमें 100 से गुणा किए तो यहाँ भी हमें 100 से क्या करना पड़ेगा? गुणा। यानी कि ये बन गया 200 और ये बन गया 300। अब आगे कंडीशंस क्या कहा है कि ए का जो इनकम है दोस्तों, ए का जो आय है वो क्या है? बी के व्यय का 80% है। कितना परसेंट है दोस्तों? 80% है। अब तो यहाँ से ए का इनकम हम निकाल सकते हैं दोस्तों। ए का आय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 300 गुणे 80
अपान में 100, 0 से 0 क्या कर दिए कैंसिल। ये हो गया अतिरिक्त 24, अतिरिक्त 24 240, कितना हो गया दोस्तों 240, यानी कि ए का इनकम निकल के आ गया 240। ठीक है दोस्तों, ये इससे 2 गुना है, यानी कि 240 बराबर 480 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कमाता है 240, ये कमाता है 480। ठीक है दोस्तों, तो खर्च भी यहाँ दिया हुआ है कि खर्च कितना कर रहा है, ये कर रहा है 480 में से 300 खर्च, और ये कर रहा है 240 में से 200। तो इसका बचत निकालेंगे दोस्तों, क्या निकालेंगे बचत। तो ये कितना बचत किया, 240 में से 200 गया तो 40, और ये 480 में से गया तो 180। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, और ये काट दिए तो 2:9। लेकिन ये किसका अनुपात है दोस्तों, A:B का। हमसे क्या पूछा था, B:A का, इसी को उलट देंगे तो देखिए आपका आंसर राइट यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, एक और मेथड देख लीजिए, बेसिक मेथड जिसको कहते हैं दोस्तों। कौन सा मेथड, बेसिक मेथड जिसको कहते हैं। बेसिक मेथड में क्या देखेंगे दोस्तों कि जैसे कि ये ए है और ये आपका बी है दोस्तों। ठीक है, इनके आयतनों का क्या दिया है, इनकमों का अनुपात 1:2 दिया है। मानते हैं ये 1x कमाता होगा, तो ये कितना कमाता होगा दोस्तों 2x। ये क्या है दोस्तों, आय है। ठीक है, अब ये व्यय कर रहा है दोस्तों, क्या व्यय 2, और ये कर रहा है 3। तो मान लेते हैं कि 2y व्यय कर रहा है दोस्तों, और ये 3y व्यय कर रहा है। ठीक है, 3y क्या कर रहा है, व्यय कर रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हमसे क्या कहा आगे कि b का, देखिए जो यही कंडीशंस लगा है कि a का अगर हम आय निकाले दोस्तों, क्या निकाले आय, तो b का क्या है 80%, 3y इंटू 80/100। यहाँ से इसको काट देते हैं दोस्तों, और इसे काट देंगे तो 4, और ये काट देंगे तो 5। a का इनकम बनता है दोस्तों, a का आय क्या बनता है आपका, अतिरिक्त चढ़ती यही 12y/5। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर a कितना कमा रहा है, 12y/5 कमा रहा है। ठीक है, और b क्या करे, इससे दुगुना कमा रहा है, तो 12 दूनी के 24, ये बना रहा है 24y/5 रुपया ये कमा रहा है। अब दोस्तों ध्यान देना ये है कि हमसे सेविंगों का अनुपात दोस्तों, इसका सेविंग, ये कौन कितना सेविंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, तो यहाँ सब निकालते हैं। सो ये कमाता दोस्तों, इनकम है इसका 12y/5, और व्यय है इसका 2y। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से इसका क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, सेविंग निकालते हैं। तो 12y/5 माइनस 2y घटाएंगे दोस्तों, तो क्या आएगा आपका सेविंग आ जाएगा 5, ये 12y माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 10y, यानी कि घटा देंगे दोस्तों तो 2y/5। ठीक है, अब b का हम निकालते हैं बचत दोस्तों। b का बचत निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 24y/5 माइनस 3y, एक ले लेते हैं तो यहाँ से 5, आपका बचेगा क्या दोस्तों 24y माइनस 15y, घटाएंगे 24 में से तो आ जाएगा दोस्तों 9y/5। 5 से 5 कैंसिल, y से y कैंसिल, बन गया अनुपात दोस्तों 2:9 का। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा है दोस्तों, B:A, ये बना A:B, तो यहीं से हम उलाट देंगे दोस्तों, इसको हम क्या कर देंगे, उलाट देंगे, तो ये हो जाएगा 9:2। तो यहीं आपका A ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी सवाल दे MPSC है इसमें दोस्तों, तो इन तीनों मेथडों में से जो भी एग्जाम में तो जल्दी से जल्दी हल करना है दोस्तों। तो जो आपको केपेबल लगे, जल्दी से जल्दी हल हो जाए, उसे क्या करिएगा आप यूज करिएगा दोस्तों। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।